नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम सीखेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, उन पर बने बांध, उनका उद्गम और वो कहाँ जाकर मिलती हैं। चलो शुरू करते हैं। गंगा नदी 2525 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री के पास गोमुखी हिमानी समुद्र तल से 3900 मीटर से अधिक हिमालय से होता है। गंगा, भागीरथी, अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा कन्नौज, कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज आदि नगर गंगा नदी के किनारे बसे हैं। गंगा बांग्लादेश में पद्मा नाम से बहती हैं और आगे मेघना में मिलकर मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। अब आती हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्या बाब हिमनद हिमालय से निकलती हैं। सिंधु नदी की लंबाई 2880, भारत में 1114 किलोमीटर हैं। सिंधु की सहायक नदियां सतलज, चिनाब, रावी, व्यास और झेलम हैं। सिंधु नदी भारत के उत्तरी भाग से निकलकर पाकिस्तान में बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती हैं। भारत एवं पाकिस्तान सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत सिंधु की सहायक नदी झेलम तथा चिनाब का 20% जल उपयोग कर सकता है। आती है सतलज नदी। सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल समुद्र तल से 4555 मीटर हिमालय से निकलती है। सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है। भारत में 1050 किलोमीटर है। सतलज नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना, फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसे शहर हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नाथपा झाकड़ी परियोजना, कोल डैम परियोजना, सरहिंद नहर परियोजना आदि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं सतलज नदी पर स्थित हैं। अब आती है यमुना नदी। यमुना नदी बंदरपूंछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी समुद्र तल से 6316 मीटर से भी अधिक ऊंचाई से निकलती हैं। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है और यह प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। इसकी सहायक नदियां चंबल, बेतवा और केन प्रमुख हैं। आगरा, दिल्ली, प्रयागराज, मथुरा आदि यमुना किनारे बसे प्रमुख नगर हैं। अब आता है नर्मदा नदी का नाम। नर्मदा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से समुद्र तल से 1057 मीटर से हुआ है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। नर्मदा सागर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। अब आता है चंबल नदी का नाम। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में मऊ के समीप जाना पावा की पहाड़ी सिगार चोरी चोटी से हुआ है। चंबल नदी की लंबाई 995 किलोमीटर है। यह यमुना में जाकर मिलती है। देश में बीहड़ का निर्माण ये और इसकी सहायक नदियाँ काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास, कुरल, बामनी, मेज आदि करती हैं। जवाहर सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, गंगा सागर परियोजना आदि चंबल की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से 4330 मीटर की ऊंचाई से हुआ है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। सतलज में जाकर मिलती है व्यास नदी। कुल्लू घाटी में बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती हैं। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ये हो गई व्यास नदी। अब आती हैं कृष्णा नदी।
कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट समुद्र तल से 1340 मीटर की ऊंचाई पर हुआ है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा की सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा आदि हैं। नागार्जुन सागर परियोजना, ऊपरी कृष्णा परियोजना आदि इसकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ये हो गई कृष्णा नदी। अब आता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से हुआ है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरी, सबरी, पूर्णा, वेनगंगा, प्रवदा एवं वर्धा प्रमुख हैं। जायकवाड़ी परियोजना, पोचमपाद परियोजना आदि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित हैं। अब आता है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी में समुद्र तल से 1340 मीटर से हुआ है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। शिव समुद्र जलप्रपात, श्रीरंगपट्टनम तथा शिव समुद्र द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व और बढ़ा देती है। तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के तट पर बसा शहर है। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेमयोंगडोंग हिमानी में 5150 मीटर की ऊंचाई पर है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 916 किलोमीटर है। यह चीन, भारत, बांग्लादेश होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, कामेंग, सुबनसिरी, मानसपुथिमारी, धनसिटी, पगलडिया और तिस्ता आदि हैं। सोकावा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी आदि नगर ब्रह्मपुत्र किनारे बसे हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास 722 मीटर ऊपर पहाड़ी से हुआ है। ताप्ती नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। यह सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। पूर्णा नदी इसकी सहायक नदी है। यह डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। उकाई ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। अब आता है रामगंगा नदी का नाम। रामगंगा नदी नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग से निकलती है। रामगंगा नदी की लंबाई 696 किलोमीटर है और यह कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है। खून इसकी प्रमुख सहायक नदी है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर है, जो उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय परियोजनाओं में एक है। बरेली शहर रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये हो गया रामगंगा नदी। अब आता है सोन नदी। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। सोन नदी पटना के समीप गंगा नदी में जाकर मिलती है। नर्मदा नदी के उद्गम के समीप ही सोन नदी का उद्गम स्थान है। बाण सागर बहुउद्देशीय परियोजना सोन नदी पर हैं, जो बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं में से एक हैं। ये हो गया सोन नदी। अब आता है महानदी का नाम। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है। महानदी की लंबाई 815 किलोमीटर है। महानदी कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। ब्राह्मणी तथा वैतरणी महानदी की सहायक नदियां हैं। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी ओडिशा में स्थित है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ये हो गया महानदी। अब आता है लूनी नदी का नाम।
लूनी नदी अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ अरावली पर्वत से निकलती हैं। लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। सुकरी, जोवाई एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये हो गई लूनी नदी। अब आता है पेन्नार नदी का नाम। पेन्नार नदी नंदी दुर्ग श्रेणी की चेन्ना केशव पहाड़ी से निकलती है। पेन्नार नदी की लंबाई 597 किलोमीटर है। पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। पेन्नार नदी की सहायक नदियां पापहनी तथा चित्रावती हैं। पेन्नार नदी दक्षिण भारत की नदी है जो कर्नाटक से निकलती हैं। आता है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिला राजस्थान से होता है। बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास नदी रामेश्वर के समीप चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। बनास नदी की सहायक नदियां बेचड़, कोठारी, मानसी, खारी तथा मोरेल प्रमुख हैं। हो गया बनास नदी। अब आती हैं क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले की काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से होता है। क्षिप्रा नदी की लंबाई 560 किलोमीटर है। क्षिप्रा नदी चंबल में जाकर मिलती है। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहां प्रति 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित शहर है। अब आता है कोसी नदी का नाम। कोसी नदी का उद्गम गोसाई थान चोटी के उत्तर में है। कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है। कोसी नदी कारागोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा से मिलती है। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। कोसी नदी की सहायक नदियां यारू, सुनकोसी, तामुर कोसी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोसी, भुट कोसी, तांबा कोसी आदि हैं। बिहार का शोक कोसी नदी है। झेलम का उद्गम बेरी नाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से है। झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है, जिसमें 400 किलोमीटर भारत में है। झेलम नदी चिनाब नदी में जाकर मिलती है। झेलम नदी पर श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये हो गया झेलम नदी। अब आता है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी का उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट पहाड़ी की गंगामूल चोटी से तुंग तथा समीप से ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम है। तुंगभद्रा नदी की लंबाई 331 किलोमीटर है। तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी में जाकर मिलती हैं। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियाँ कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद हैं। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना सारा महत्वपूर्ण नदियों के नाम, उनके किनारे बसे शहरों के नाम और उन पर बने बांधों के नाम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।